अपन ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है विद्युत रसायन। अब जो नेक्स्ट मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, सेकंड चैप्टर है आपके पास विलयन। इस लेक्चर में केवल और केवल हम इसके इंट्रोडक्शन की बात ही करेंगे, ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो इसका अगला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो अपन करेंगे सांद्रता और सांद्रता के पद के बारे में। क्लियर? तो मैं इसमें सिर्फ इस लेक्चर में आपको केवल विलयन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा। ये जो चैप्टर है आपके पास 3 मार्क्स का है और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 1+2 का रेशियो हो सकता है या कोई अकेला 3 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जा सकता है। देखिए, विलयन के बारे में बात करें अपन तो 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण, 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। जनरली विलयन की अपन बात करें तो विलयन में एक तो क्या होता है, विलय होता है, और एक क्या होता है, विलायक होता है। इन दो से मिलकर बना होता है। विलय विलायक बराबर क्या होगा आपके पास, विलयन। ठीक है। एक यहाँ अपन ने बात की है किसकी, समांगी मिश्रण की, तो अपन समांगी मिश्रण के बारे में भी बात करेंगे। समांगी मिश्रण, देखो ऐसा मिश्रण जिसकी प्रत्येक स्थिति पर अवयवों के संगठन व गुण क्या रहे, एक समान रहे। ऐसा मिश्रण जिसकी प्रत्येक स्थिति पर अवयवों के संगठन व गुण एक समान रहे, क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। जैसे मान लीजिए दूध में आपने पानी मिला दिया, तो आप फिर फर्क नहीं कर सकते, आप उठा के ये नहीं कह सकते कि इस बूंद के अंदर ये इतना दूध है, इतना पानी है। तो समांगी मिश्रण से क्या मतलब है, जिसकी प्रत्येक स्थिति पर अवयवों के संगठन व गुण एक समान हो, क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। अब ये देखो, आपने तो यही कहा कि विलय प्लस विलायक बराबर क्या हो गया, विलयन। क्या 2 से अधिक अवयव हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप नींबू पानी बनाओ, तो आपने क्या क्या मिलाया उसके अंदर, शुगर मिलाई, चीनी, नमक, नींबू का रस और पानी। तो वाटर है वो तो किसका काम कर देगा, सोलवेंट का, विलायक का काम कर देगा। रिमेनिंग जो 3 पार्ट है आपके पास, शुगर है, NaCl है और ये नींबू का रस है, वो किसका काम कर देंगे, यहाँ पे विलय का काम कर देंगे। क्लियर? तो समांगी मिश्रण तो क्या हो गया आपके पास, 2 या 2 से अधिक अवयवों का, समांगी मिश्रण का मतलब क्या है, ऐसा मिश्रण जिसकी प्रत्येक स्थिति पर अवयवों के संगठन व गुण क्या हो, एक समान हो, क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। विलयन एक समांगी मिश्रण ही होता है। 2 से अधिक अवयव हो सकते हैं, विलय 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, और आपके पास क्या होगा, विलायक। देखिए, विलय की बात करें तो अपन विलय के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये अपेक्षाकृत किस में होता है, कम मात्रा में होता है। कैसा होता है, अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है। और विलय की बात करें तो अपेक्षाकृत क्या होता है, ये अधिक मात्रा में होता है, अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है। क्लियर? दूसरी बात, यदि आपके सॉल्यूशन में, आपके विलयन में यदि H2O है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यदि H2O विलयन का पार्ट है, तो वो सदैव क्या होगा, विलायक ही होगा। सदैव क्या होगा, विलायक ही होगा, चाहे से वो कम मात्रा में हो, चाहे से क्या हो, ज़्यादा मात्रा में हो। H2O को क्या कहा गया है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है, सार्वत्रिक विलायक, सार्वत्रिक विलायक कहा गया है। क्लियर? मतलब H2O की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सब जगह पर आपको मिल जाएगा, सार्वत्रिक विलायक है ये। तो यदि किसी विलयन का H2O हिस्सा है, तो वो सदैव क्या होगा, विलायक ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो देखो, विलय के बारे में आप जानते हो, हालांकि ये 11th क्लास के अंदर भी आया हुआ है, तो इसको फटाफट फिनिश करता हूँ। विलय कम मात्रा में होता है, विलायक क्या होता है, अधिक मात्रा के अंदर होता है। अपेक्षाकृत अधिक मात्रा, कम मात्रा। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि एक विलयन के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर। मतलब हम ये देखना चाहें कि विलयन आपका आयनिक है कि या
किस आयनिक है, अम्लीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रवृत्ति का है, उदासीन प्रवृत्ति का है, तो वो किस पर डिपेंड करता है, विलय पे डिपेंड करता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ एक विलयन के गुणधर्म किस पे निर्भर करते हैं, विलय पे निर्भर करते हैं। विलय की बात करें अपन तो देखो एक विलयन की भौतिक अवस्था, एक विलयन की जो भौतिक अवस्था है वो किस पर निर्भर करती है, विलायक पे निर्भर करती है। भौतिक अवस्था का मतलब आपका विलयन ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको तो ले लेता हूँ सोल्यूट, सॉरी यही लिख देते हैं अपन, विलय है और आपके पास क्या है, विलायक है, और आपको क्या डिटरमाइन करनी है, विलयन की भौतिक प्रकृति डिटरमाइन करनी है। अब देखो यदि ये ठोस है, ये द्रव है, गैस है, तो आपका विलयन भी कैसा होगा, ठोस, द्रव और गैस होगा। भले ही आपका विलय कैसा हो, ठोस, द्रव और गैस हो, ठोस, द्रव और गैस हो, ठोस, द्रव और क्या हो, गैस हो। क्लियर? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपका जो विलय है वो तो विलयन की कौन सी प्रकृति निर्धारित करेगा, विलयन के गुणधर्म निर्धारित करता है, और आपका जो विलायक है वो विलयन की भौतिक अवस्था को बताएगा। आपका विलायक ठोस है तो विलयन भी कैसा होगा, ठोस है। आपका विलायक यदि द्रव है तो विलयन भी कैसा होगा, द्रव होगा। आपका विलायक गैस है तो विलयन भी क्या होगा, गैस। अब विलय की प्रकृति के आधार पर आपने सुना होगा कि तनु विलयन, सांद्र विलयन और संतृप्त विलयन, तीन प्रकार के विलयन के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो विलय की मात्रा के आधार पर एक तो आपके पास क्या है, तनु विलयन है, ठीक है। एक आपके पास क्या है, सांद्र विलयन है, सांद्र विलयन। और एक आपके पास क्या है, संतृप्त विलयन है। क्या है, संतृप्त विलयन। एक अति संतृप्त विलयन भी होता है। देखो तनु विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम होती है, विलय की मात्रा अधिक होती है, और विलय की पर्याप्त मात्रा होती है। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की बहुत कम मात्रा विलय होती है क्या कहलाता है, तनु विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है क्या कहलाता है, सांद्र विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलय की पर्याप्त मात्रा उपस्थित होती है वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन से क्या मतलब है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा मिलाते ही क्या बनने लग जाएगा, प्रेसिपिटेट, अवक्षेप बनने लग जाएगा। क्या कहलाएगा, अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। नेक्स्ट, विलय व विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलय व विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार की बात करेंगे। तो देखो ये तो हो गया आपके पास विलय, ठीक है, और एक हो गया आपके पास क्या, विलायक। और विलयन कैसा होगा, और एग्जाम्पल क्या होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले ले लेता हूं यहां पर ये गैस, गैस और गैस। फिर ले लेता हूं लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड। एक ले लेते हैं अपन क्या, सॉलिड, सॉलिड और ये सॉलिड। विलायक ले लिया आपने, सॉलिड, 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 लिक्विड, 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 गैस, गैस और ये गैस, ठीक है। अब विलय देखो क्या क्या ले रहे हैं अपन, यहाँ ले रहा हूँ मैं गैस, लिक्विड और सॉलिड, और इसके लिए ले रहा हूँ मैं क्या, गैस, लिक्विड और सॉलिड, और इसके लिए ले रहे हैं अपन क्या, गैस, लिक्विड और ये सॉलिड, ठीक है। तो विलय व विलय की भौतिक प्रकृति के आधार पर विलयन को आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 9 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इनके एग्जाम्पल्स याद रखने आपको, वही यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना इधर। देखो इन तीनों विलयन की जो भौतिक अवस्था होगी वो तो क्या होगी, ठोस ही होगी। क्लियर? और इन तीनों विलयन की जो भौतिक अवस्था होगी वो क्या होगी, लिक्विड ही होगी। और इन तीनों विलयन की जो भौतिक अवस्था होगी वो क्या होगी, गैस ही होगी। अब ध्यान दीजिए इधर, आप सबसे पहले आप चलो लिक्विड विलयन पे आ जाइए, द्रव विलयन क्या है, लिक्विड विलयन यानी कि द्रव विलयन पर आइए। देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास लिक्विड है, लिक्विड है और लिक्विड है। क्लियर? तो आप एक ऐसे विलायक को ढूंढो
एक ऐसे सॉल्वेंट को ढूंढो जो द्रव अवस्था में पाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्या? H2। तो इन तीनों के जो एग्जाम्पल्स की मैं यदि बात करूं तो वो क्या है आपके पास, ये प्लस प्लस प्लस, ये H2O, ये H2O और ये H2। ठीक है, इन तीनों के विलायक आपको मिल चुके हैं। अब ध्यान देना आगे आप, एक ऐसी गैस देखो जो H2O के अंदर विलय हो जाए, तो बिल्कुल ऑक्सीजन गैस जो आपकी मराइन स्पीसीज है, जलीय प्रजातियां हैं, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का ही तो यूज करती है। तो ये हो गया मेरे पास क्या, O2 गैस और ये H2O। तो ये O2 गैस प्लस H2O किस प्रकार के विलयन का एग्जाम्पल है? गैस का द्रव में एग्जाम्पल है। इसके अंदर गैस क्या है, कम मात्रा में, द्रव क्या है, ज़्यादा मात्रा में आ गया, तो ये तो हो गया विलय और ये क्या हो गया, विलायक। नेक्स्ट आपके पास है कोई ऐसा लिक्विड जो इस H2O के अंदर विलय हो। बहुत सारे लिक्विड है और अपने समाज की सबसे बड़ी समस्या जो मैंने आपको बताई थी वो क्या थी कि एल्कोहल पानी के अंदर डिजोल्व हो रहा है। तो C2H5OH। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास ये है कि ऐसे कोई सॉलिड का एग्जांपल बताओ जो इस लिक्विड यानी कि H2O के डिजोल्व है। NaCl हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया, मार्केट के अंदर ग्लूकोन डी पीते हैं अपन, तो ये हो गया C6H12O6। क्लियर? अब आ जाइए आपके पास, देखिए पहले ऊपर वाले में चलो, कोई ऐसी गैस जो सॉलिड के अंदर विलय होती हो। तो देखो आप एग्जाम्पल्स पढ़ते हो किसके, हाइड्रोजिनेशन के। हाइड्रोजिनेशन के एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, जैसे आपके पास क्या है, एल्कीन है, एल्कीन का क्या करवाया, हाइड्रोजिनेशन करवाया, तो क्या लिया, प्लेटिनम सरफेस, पैलेडियम सरफेस, निकल सरफेस। यहाँ बिल्कुल किसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा, प्लेटिनम का। वन टाइम में तो आपका प्लेटिनम पीडी निकल यानी कि धातु की सतह ही ज़्यादा रहेगी। जैसे मान लीजिए धातु की सतह है, तो यहाँ पर आपकी गैस क्या होगी, एड्जॉर्ब्ड हो जाएगी इसके अंदर, मतलब अधिशोषित हो जाएगी गैस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो ये H2 प्लस पीटी, H2 प्लस निकल, H2 प्लस पैलेडियम, ये जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं, इसी के एग्जाम्पल हैं, किसके, गैस के सॉलिड, गैस सॉलिड विलयन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ इस फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ क्या, H2 गैस प्लस प्लेटिनम सरफेस, काम में ले सकते हो आप निकल सरफेस या पैलेडियम सरफेस। एक देखिए लिक्विड का अमाउंट तो है कम और सॉलिड का अमाउंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो आपने कई बार ऐसा लिखा हुआ देखा होगा क्या, सोडियम अमलगम। इसमें देखो सोडियम मेटल को आपने क्या किया होगा, अमलगम में यानी कि मरकरी के अंदर डुबोया होगा थोड़ा सा, तो ज़्यादा अमाउंट तो किसका है, सोडियम का है, और मरकरी क्या है, कम अमाउंट के अंदर है। हालांकि इसको लिखने का तरीका यही रहेगा, सोडियम अमलगम, जिसमें से देखो ये तो क्या है, विलय है, और ये क्या है आपके पास, विलायक है। दोबारा से रिपीट करना इन एग्जाम्पल्स को कि गैस सॉलिड के अंदर तो H2 गैस प्लेटिनम निकल के साथ पीडी उत्प्रेरक की सतह के अंदर जो आप हाइड्रोजनीकरण अभिक्रियाएं करवाते हो। नेक्स्ट क्या है आपके पास, लिक्विड जाए किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, तो आपका सोडियम अमलगम। इसको लिखने का स्टाइल यही रहेगा। इसमें जो बाद वाला पार्ट है वो क्या है, विलय है, पहले वाला पार्ट है वो क्या है, विलायक है। कोई सॉलिड का एग्जाम्पल देखो, सॉलिड के एग्जाम्पल्स के लिए आप क्या करो, मिश्र धातु तैयार कर लो। क्या कर लो, मिश्र धातु। जैसे आपका आप बनाते हो, कांसा बनाते हो, ठीक है, बहुत सारी, जैसे आप जो गोल्ड है, गोल्ड के अंदर जो खोट मिलाई जाती है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। ये बड़े काम की चीज़ है। आपसे ये पूछा जाए कि क्या मिश्र धातु एक मिश्रण है या विलयन है, तो मिश्र धातु क्या है, सॉलिड का सॉलिड के अंदर विलयन है। मिश्र धातु क्या है, सॉलिड का सॉलिड के अंदर विलयन है। दूसरा देखिए गैस का गैस के अंदर विलयन। गैस का गैस में विलयन की अपन बात करें तो आप जैसे N2 गैस हायर अमाउंट के अंदर है तो वो तो हो जाएगी आपकी क्या, विलायक, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, O2 गैस। ठीक है, तो O2 गैस प्लस N2 किसका एग्जाम्पल हो गया, गैस का गैस में एग्जाम्पल हो गया। ऐसा कोई लिक्विड लो और एक गैस देखो, तो यही एग्जाम्पल क्लियर कर देते हैं अपन। इसके अंदर मैं ऐसा कर देता हूँ कि CH क्लोरोफॉर्म प्लस N2 गैस। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है सॉलिड जाए किसके अंदर,
गैस के अंदर, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या हो जाएगा, कपूर प्लस N2 गैस। ठीक है, तो ये आपके पास इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था जिसको अपन ने कंसिडर किया। इसमें अपन ने किस किस के बारे में बात की कि आपके पास दो या दो से अधिक अवयवों का जो समांगी मिश्रण है वो क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण से क्या मतलब था हमारा, ऐसा विलयन जिसके प्रत्येक स्थिति पर संगठन व गुण क्या रहे, एक समान रहे। जैसे दूध में आप पानी मिलाओगे तो वो क्या है, विलयन है, लेकिन आप यदि पानी में क्या मिला दो, ऑयल, तो आप फर्क कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो अपन ये कहा था कि विलय एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे नींबू पानी बनाए तो अपन विलायक ज़्यादा मात्रा में होगा, विलय क्या होगा, कम मात्रा में होगा। जो विलय होता है वो विलयन के गुण धर्म डिसाइड करता है कि विलयन आयनिक होगा, उदासीन होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा। और जो विलायक है वो अधिक मात्रा में होता है और विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। उसके बाद में आपने ये कहा था कि विलय की प्रकृति, विलय की मात्रा के आधार पर विलयन को आपने 3 पार्ट पढ़े थे उसके, तनु विलयन, सांद्र विलयन और संतृप्त विलयन। ये एक और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अपन, क्या, अति संतृप्त विलयन। क्लियर। उसके बाद में विलय व विलय की मात्रा के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है, 9 भागों के अंदर बांटा गया है। क्लियर। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं अपन किसकी, सांद्रता की। देखिए सांद्रता की यदि अपन बात करें, सांद्रता, सांद्रता से क्या मतलब है। देखिए विलायक का दिया गया आयतन, विलय का कोई आपको आयतन दिया गया है और उसमें विलय की एक निश्चित मात्रा विलय की गई है, तो ये इस विलयन की क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर विलय के दिए गए आयतन में, दिए गए आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित विलय की निश्चित मात्रा, विलय की निश्चित मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्लियर। तो आपको विलय का कोई निश्चित आयतन दिया गया था और इस निश्चित आयतन के अंदर आपको क्या करना था, विलय की मात्रा विलय का एक आयतन दिया गया था, इसमें विलय की निश्चित मात्रा को विलय करना था, तो ये क्या कहलाएगी, विलयन की सांद्रता कहलाएगी। अब नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो क्या है, सांद्रता के पद है। क्या है, सांद्रता के पद। इस टॉपिक को मैं यहीं रोकता हूँ और अगली क्लास के अंदर एक तरह से ये लेक्चर छोटा रहेगा आपका, और अगला जो पार्ट होगा इसके अंदर वहाँ उसको कहाँ से डिस्कस करेंगे अपन, सांद्रता के पदों से डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।